जब गर्भ में बालक हो, जब माताएं गर्भवती हो, आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे। और उस समय का एक संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार कराइए गर्भावस्था में, जब बालक गर्भ में है तो पुंसवन संस्कार कराइए। माताएं अच्छी चीजें देखें, यदि टीवी भी देखती हैं अच्छी चीजें देखें, कथाएं सुने और अच्छी पुस्तकें पढ़ें, सदाचरण करें, पूजा पाठ में मन लगाए, भजन सुने। भजन सुनने का एक वैज्ञानिक रिसर्च आया है कि यदि गर्भावस्था में शिशु को भजन सुनाया जाए तो शिशु की बुद्धि तेज होती है। गर्भ से ही भजन सुने, बच्चे का बुद्धि का विकास होता है। सदाचरण करें। गर्भ में जब बालक हो अधिक क्रोध न करें, और घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि गर्भवती को प्रसन्न रखें, आनंदित रखें, अच्छा चीज खिलाएं, मांस मछली नहीं, अच्छी चीजें खिलाएं। सज्जनों, तो लेकर के आत्मदेव संत को प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न मन से दौड़ते हुए अपने घर वापस लौटे और अपनी पत्नी को बुलाया, धुंधुली को, ए धुंधुली ये फल खा ले, तुझे बेटा हो जाएगा, ये फल खा ले। धुंधुली आई और फल को देखा, मन में सोचा क्योंकि धुंधुली है, स्पष्ट निर्णय नहीं है, कहती फल खाने से बेटा होगा, ना ना मैं ये फल नहीं खाऊंगी। धुंधुली फल को अंदर ले आई और अपनी पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी आई, पड़ोसी ने कहा, धुंधुली ने कहा कि आज मेरे पति ये फल लाए हैं और कह रहे हैं कि इसे मैं खाऊंगी तो मेरा बेटा हो जाएगा। पड़ोसी ने कहा फल खा ले, अच्छी बात है, तेरा बेटा हो जाएगा। तो धुंधुली ने कहा यदि मैं गर्भवती हो गई तो मैं इतने बड़े घर की रक्षा कौन करेगा, इसका काम कौन करेगा। तो बोले अपनी ननद को बुला लेना, घर को वो संभाल लेगी। बोले नहीं 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 नहीं, ननद को नहीं बुलाऊंगी, एक नंबर की झगड़ालू है वो, ननद नहीं बुलाऊंगी। कोई बात नहीं, अपनी बहन को बुला लेना। बोले हाँ बहन को बुला लेती। तुरंत फोन लगाया बहन को, बहन हाजिर हो गई और धुंधुली ने कहा मेरे पति ये फल लाए हैं और कहा है खाने के लिए, बेटा हो जाएगा। बहन ने कहा जैसी धुंधुली वैसी उसकी बहन। बहन ने कहा देख तेरे यहाँ धन की कमी नहीं और मेरे यहाँ बेटे की कमी नहीं, बस एक्सचेंज कर लेंगे, तू मुझे धन दे देना और मैं तुझे बेटा दे दूंगी। अभी मैं गर्भवती हूँ, संयोग से अपने पति से कह दे कि तूने फल खा लिया है और हाँ इस फल की परीक्षा करने के लिए इसे गौ माता को खिला दिया। तो धुंधुली गई और उस फल को गौ माता को खिला दिया और आत्मदेव से झूठ ही कह दिया कि मैंने वो फल खा लिया है। और पति पत्नी के बीच में जहाँ झूठ आ जाता है तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। पति पत्नी के बीच में जहाँ दुराव आ गया, छिपाव आ गया, वो समझना धुंधुकारी जैसा ही फल निकलेगा। पति पत्नी के बीच में गोपन नहीं होना चाहिए, कोई बात गोपनीय नहीं होनी चाहिए, चुपचाप नहीं होना चाहिए, हर बात स्पष्ट होना चाहिए। जिस दिन विवाह होता है उसी दिन ये संकल्प करा दिया जाता है आज से आप 2 शरीर और 1 आत्मा है, आज से आप 2 तन और 1 मन है। पति पत्नी के बीच में झूठ का स्थान नहीं होना चाहिए। आज के कलह का कारण यही है, झूठ ही तो कारण है। पति पत्नी के बीच में विवाद का ये कारण है। तो झूठ कह दिया धुंधुली ने और 9 मास के बाद आत्मदेव को बता दिया कि उसको पुत्र हुआ है। धुंधुकारी को ला करके दिखा दिया उसका बेटा है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, सहज थे, प्रसन्न हो गए। और एक दिन 3 माह के बाद आत्मदेव अपनी गौशाला में गए तो देखा गौ माता के बगल में एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण की सी कांति वाला, संपूर्ण शरीर मनुष्य के जैसा, केवल 2 कान गौ के जैसे दिव्य कांति वाला बालक गौ माता के बगल में विराजमान है। और देखते ही नाम रख दिया, इसका नाम
गौकर्ण होगा। जिसके कान गौ के जैसे हैं उसका नाम क्या होगा? गौकर्ण। धुंधुली ने कहा, अरे गाय के बच्चे का नामकरण हो गया, मेरे बेटे का नामकरण नहीं हुआ अभी तक। सारे बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और नामकरण संस्कार कराने के लिए शहनाइयाँ बजने लगी, दुदुम्बियाँ बजने लगी, सारे गांव वाले बधाई देने आ गए। महाराज वाह 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 वाह, प्रभु की कैसी कृपा है, अभी तक नहीं हुआ था तो एक भी नहीं हुआ था, और हुआ तो 2 के 2 बालक एक साथ आ गए। जय हो सब बधाई दे रहे हैं।